जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। सुनी प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बछल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत बतसल शरण में आए हुए पर पिता के भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बध लागहि जाहूँ, आय शरण तजहूँ नहीं ताहूँ, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यदि ना सही तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है तो ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप बंते कर सहज सुभाऊं, भजनऊ मोर तेहि भाऊ न काऊं, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठावा दस सीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिषि महु तेते, जो सभी तिया बासर नाई, रखहु ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस है, लक्ष्मण क्षण भर में उन सब को मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तेहि आनहु हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कहीं कपि चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर तेहि आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर, दूर ही ते देखै दो भ्राता, नयन नंदे दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोके, रहूं ठकुटी एक टक पल रोकी, भुज परवल कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के दाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर अस्तबद्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंद आयत उर सोहा, आनन यमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है, और शंख काम देवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूपों को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया और शरीर अत्यधिक पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर मई भ्राता, निशिचर बंशी जन्म सुर त्राता, सहज पापी प्रिय तामस देहा, जथा उलकहि तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसहु सुनि आयहु प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि तराहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरष विशेषा, दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर
तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। जय श्री राम।